गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एनसीईआरटी के क्लास 9 के तीसरे चैप्टर अपवाह को पढ़ रहे हैं। आप जानते ही हैं कि भारत के नदियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, एक हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। पिछले वीडियो में हमने हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानेंगे कि इनमें मुख्य नदियाँ कौन कौन हैं, ये कहाँ से निकलती हैं और साथ ही साथ इनकी विशेषताओं को भी जानेंगे। यहाँ की अपवाह द्रोणियों को जानने से पहले इसकी स्थिति को समझते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। आप तो जानते ही हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में दो घाट स्थित हैं, एक पूर्वी घाट और दूसरा पश्चिमी घाट। तो यहाँ पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य करता है, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य एक प्रमुख जल विभाजक का काम पश्चिमी घाट करता है, जो पश्चिमी तट के नज़दीक उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। अब हम प्रायद्वीपीय भाग की प्रमुख नदियों को जानेंगे जो पूर्व और पश्चिम दिशा में बहती है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन नदियों के अलावा कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, जैसे दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा आदि। इसी प्रकार पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार है। ये सभी नदियाँ अरब सागर में मिल जाती हैं। तो आइए सबसे पहले पश्चिम की नदियों की बात करते हैं। नर्मदा द्रोणी को जानते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के नज़दीक है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी यानी जब तनाव जनित बल के कारण दो जमीनी हिस्सा या खंड एक दूसरे के उल्टे या विपरीत दिशा में खिसकते हैं, इससे जो घाटी बनती है उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। जबलपुर के नज़दीक यह नदी गहरे गार्ज से बहते हुए तीव्र ढाल से गिरती है, जिससे धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम नमामि देवी नर्मदे है। यह योजना नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। अब तापी द्रोणी को जानते हैं। तापी भी मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। इसका उद्गम बैतूल जिले में सतपुरा के श्रृंखलाओं में है। यह भी एक भ्रंश घाटी में नर्मदा के समांतर बहती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अब हम साबरमती नदी के बारे में जानेंगे। यह नदी अरावली रेंज से निकलती है, जो उदयपुर जिले के पास है। यहाँ से बहते हुए ये गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब माही नदी की बात करेंगे। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत से होता है। यहाँ से ये राजस्थान और गुजरात पहुँचती है और ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आइए भरतपुजा नदी को जानते हैं। ये केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। पेरियार नदी ये केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। ये पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। अब हम उन नदियों को जानेंगे जो पूर्व की ओर बहती है। तो आइए सबसे पहले गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसका अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है।
ये नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रायद्वीपीय नदी में इसका आकार और विस्तार बड़ा है, इसी कारण से इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अब महानदी की बात करेंगे। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के नज़दीक सिहावा नाम के पर्वत श्रेणी से हुआ है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम कृष्णा नदी के बारे में जानेंगे। इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के नज़दीक एक स्रोत से हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। इसका निकास भी बंगाल की खाड़ी में होता है। अब कावेरी द्रोणी को जानेंगे। यह नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई 460 किलोमीटर है। ये तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में फैला हुआ है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है, जिसे कावेरी नदी बनाती है। इस प्रपात द्वारा जो बिजली पैदा की जाती है, इसे मैसूर, बंगलोर और कोलार क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन कोलार क्षेत्र में ही होता है। इसी तरह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है, जो श्रावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में है। अब तक हमने जितनी भी नदियों की बात की है, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ बड़ी नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। अब हम कुछ छोटी छोटी नदियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दामोदर नदी को जानेंगे। ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिमी बंगाल में बहती है। इस नदी के जल से एक पनबिजली योजना चलाई जाती है, जिसका नाम दामोदर घाटी परियोजना है, जिसका नियंत्रण टीवीसी करता है। अब ब्रह्मणी नदी को जानते हैं। ये भी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इसके बाद उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 799 किलोमीटर है। अब वैतरणी नदी को जानेंगे। ये उड़ीसा में केउंझर पहाड़ी से निकलती है। ये भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब हम स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे। ये झारखंड के रांची ज़िले के पास से निकलती है। जमशेदपुर शहर इसी के तट पर बसा है। यहाँ से ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम उन सभी नदियों की सहायक नदियों को जानेंगे। नर्मदा, हिरदन, तिंदोनी, बारना और कोलार, ये सभी नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। तापी, अरुणावती, वाकी, पंजारा और नेर, ये सब तापी या ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। साबरमती, इसकी सहायक नदियाँ सेई नदी, वाकल और हरनाव है। माही, सोम नदी इसकी सहायक नदी है। भारतपूजा, एडमाला इसकी सहायक नदी है। पेरियार, मुथिरपुझा और मुल्यार इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजारा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये सभी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। महानदी, पैरी, शिवनाथ, हसदेव और अरपा इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कावेरी, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर, कोनार, बराकर और जमुनिया इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मणी, गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। वैतरणी, ये ब्रह्मणी नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा, इसकी सहायक नदियां कांची और खरकई है। आइए इस इमेज को देखते हैं। ये भाग भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। इधर देखिए, ये पश्चिम की नदियां हैं और इधर पूर्व की नदियां हैं। तो चलिए पश्चिम की नदियों को देखते हैं। ये साबरमती नदी है। यह राजस्थान से निकलकर गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी, ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात होते हुए यह भी खंबात की खाड़ी में
गिर जाती है। अब नर्मदा नदी को देखिए, ये मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और ये तापी नदी, इसे ताप्ती नदी भी कहते हैं, ये नदी भी मध्य प्रदेश से निकलकर सागर में गिरती है। ये मांडवी नदी जो गोवा से निकलकर अरब सागर में गिरती है। अब ये देखिए पेरियार नदी है जो केरल से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। इसी तरह ये देखिए भरतपुजा नदी, ये तमिलनाडु से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। हमने अभी पश्चिम की जितनी भी नदियों को देखा, इनमें केवल नर्मदा और तापी ही लंबी हैं, बाकी सब छोटी छोटी नदियां हैं। इसी तरह अब हम पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देखेंगे। चलिए इधर ऊपर से देखते हुए आते हैं। ये दामोदर नदी है जो झारखंड से निकलकर पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है और यहाँ पर ये देखिए हुगली नदी में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये स्वर्णरेखा नदी है जो झारखंड से निकलकर उड़ीसा में प्रवेश करती है और खाड़ी में गिर जाती है। ये वैतरणी नदी जो उड़ीसा में निकलकर सागर में मिलती है। ये ब्रह्मणी नदी, ये भी झारखंड से निकलकर उड़ीसा में प्रवेश करती है। इस तरह हमने देखा कि ये तीनों नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्रह्मणी झारखंड से निकलती हैं। अब महानदी को देखिए, ये यहाँ छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलकर यहाँ से बहते हुए ऐसे बहते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर सागर में गिरती है। ये कृष्णा नदी है, ये महाराष्ट्र से निकलती है और ये ऐसे बहते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जो कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी कावेरी जल के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद रहता है। आइए अब हम प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकतर मौसमी होती हैं, यानी ये वर्षा पर निर्भर करती हैं। वर्षा नहीं होने पर ये नदियाँ सूख भी जाती हैं। गर्मी के मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई हिमालय की नदियों की तुलना में कम होती है। यहाँ की नदियाँ छिछली होती हैं, यानी इनकी गहराई कम होती है। यहाँ की नदियाँ डेल्टा और ज्वारनदमुख दोनों का निर्माण करती हैं। नर्मदा और तापी दोनों नदियाँ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं, यानी ये ऊंचे पर्वत से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस तरह आज हमने प्रायद्वीपीय नदियों को जाना और समझा, उनके उद्गम स्थान और निकास के बारे में जाना, इसकी सहायक नदियों और विशेषताओं को भी जाना। अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।